हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल सर क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 या आपकी बुक में कोई भी चैप्टर हो, ये हमारा चैप्टर है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बन प्रतिरोध के वर्ण कोड। आज हम आपको बताएंगे कि कार्बन प्रतिरोध के मान क्या होते हैं या उसके मान किस प्रकार से निकाले जाते हैं, ये आज हम आपको समझाने वाले हैं। तो आज की क्लास में आप हमारे साथ बने रहिए, लास्ट तक वीडियो देखिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है आप बताइए सर ये हमको अच्छा लगा। ठीक है, ओके। तो चलिए अब देर ना करते हुए आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने बता दिया आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बेटा कार्बन प्रतिरोध के वर्ण कोड। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या होता है कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड, कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। ठीक है, देखिए होता क्या है एक्चुअल में। जो विद्युत परिपथ होते हैं, बहुत सारे विद्युत परिपथ होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं। ठीक है, जितने इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं वहां विद्युत धारा के मान को क्या करने के लिए, रोकने के लिए कार्बन प्रतिरोध, कार्बन रेजिस्टेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहां देखिए हमने लिखा हुआ है विद्युत और, ठीक है, क्या चीज, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में विभिन्न मानों के कार्बन प्रतिरोधों का उपयोग किया जाता है। अलग अलग मान के ये मान जो विद्युत प्रतिरोध के मान हैं वो ओम से लेकर कई किलो ओम, कई हजार ओम तक हो सकते हैं, कई किलो मेगा ओम हो सकते हैं। ठीक है, तो विभिन्न परिपथ में जहां जिस जैसी जरूरत पड़ती उस हिसाब से क्या किया जाता है, अलग अलग ओम के प्रतिरोधों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले बता देता हूं बेटा इसकी बनावट की। ठीक है, ये किससे बने होते हैं, ठीक है, इसकी संरचना कैसी होती है। ये बेलनाकार होते हैं। इसके आकार कैसा होता है बेटा, बेलनाकार होता है और इसे या तो प्लास्टिक का बनाया जाता है, किसका बनाया जाता है, ये प्लास्टिक क्या बनाया जाता है, या कोई भी विद्युत रोधी पदार्थ ले लेते हैं, ऐसा मेटल ले लेते हैं जो कैसा हो, विद्युत रोधी हो, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह ना होता हो। चीनी मिट्टी का भी बनाते हैं, बहुत सारी जगह चीनी मिट्टी का यूज किया जाता है, बहुत जगह प्लास्टिक का, या कोई भी विद्युत रोधी पदार्थ का बेलन के आकार का होता है, बेलन के आकार का होता है। और इसके अंदर कार्बन का क्या भर देते हैं बेटा, चूर्ण भर देते हैं। जो पाउडर रहता है, कार्बन का पाउडर रहता है, वो कार्बन का पाउडर इसके अंदर भर दिया जाता है। ओके, तो ये तो हो गई इसके आकार और बनावट। आकार मैंने बता दिया, याद रखिएगा आकार कैसा होगा, इसका आकार बेलनाकार होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है। सेकेंड बात, अब क्या भरा जाता है इसके अंदर, कार्बन का चूर्ण, चूर्ण मतलब उसका पाउडर जो बारीक बुरादा होता है वो भर दिया जाता है। और इनके दोनों सिरों पर दो तार से संपर्क कर दिया जाता है ताकि हम इसे किसी परिपथ में क्या कर सके, जोड़ दें, दोनों सिरों से दो तार निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो अब आगे बताते हैं। देखिए ये मैंने डायग्राम बनाया हूं बेटा, कुछ इस तरह से दिखाई देगा, बेलन के आकार का रहेगा और दोनों सिरों पर दो तार निकले रहेंगे, अंदर कार्बन का जो चूरा है, कार्बन जो पाउडर है वो भरा हुआ रहता है। अब इसकी पहचान क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। ठीक है, तो जो भी कार्बन प्रतिरोध होंगे उसके ऊपर रिंग्स बने होते हैं, वलय क्या बने होते हैं, अलग अलग रंगों के रिंग्स बने रहते हैं। इन रिंगों की संख्या, ठीक है, ये जो रिंग्स रहती है बेटा उनकी संख्या 3, 4, 5, 6। ठीक है, आजकल बहुत टाइप के क्या होते हैं, कार्बन रेजिस्टेंस आते हैं, मगर जो हम लोग बुक्स में जनरली पढ़ते हैं कि कार्बन प्रतिरोधों की संख्या जो होती है 3 या 4 होती है। ठीक है, आप आगे जाएंगे, हायर क्लास में जाएंगे, हायर एजुकेशन करेंगे, जब आप इंडस्ट्रियल रूप में जाएंगे या किसी इंडस्ट्री में या किसी भी जगह में जब आप पढ़ेंगे तो आपको और अधिक 5 लाइंस वाले, 6 लाइंस वाले दिख जाएंगे। मगर अभी हम जो पढ़ रहे हैं क्लास 12th में उसकी बात करते हैं, तो अभी हमको ऐसे कार्बन प्रतिरोधों के बारे में पढ़ना है बेटा जहां 3 रिंग या 4 रिंग होते हैं। कितने होते हैं, 3 या 4 रिंग होते हैं। तो देखिए मैंने जो डायग्राम दिखाया है उसमें 1, 2, 3, 4 कितने रिंग या वलय हैं, 4 रिंग या 4 वलय हैं। ठीक है, तो कार्बन प्रतिरोध के ऊपर विभिन्न रंगों के 4 रिंग या 4 वलय बने होते हैं, ये लिखा हुआ है। मैंने बता दिया 3 भी होते हैं। कितने भी होते हैं बेटा, 3 भी होते हैं। आगे मैं बताऊंगा 3 होते हैं तो किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं 4 रिंग या वलय की, जिनकी सहायता से क्या किया जाता है, कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। ये जो रिंग्स बने हुए, जो वलय बने हुए 1, 2, 3, 4, इन्हीं को देखकर हमको कार्बन प्रतिरोध का क्या ज्ञात करना है, उनके मान ज्ञात करना है कि उसके मान क्या होंगे, उसका मान कितना होगा, ये हमको निकालना है। तो अब
मैं परिचय करा दूं, आपका इंट्रोडक्शन करा दूं। किनसे इंट्रोडक्शन कराऊंगा? ये जो चारों बैंड्स हैं उनसे मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं। ओके, तो चलिए आपका परिचय कराते हैं हम कार्बन प्रतिरोध के इन चारों बैंड से। ये जो चार बैंड है, ठीक है, चार बैंड है, हम इसको नाम दे देते हैं बेटा। चलिए, फर्स्ट बैंड को बोल देते हैं ए, सेकेंड बैंड को बोल देते हैं बी, थर्ड बैंड सी और चौथा जो बैंड है वो डी। ठीक है, चार बैंड ए बी सी डी, चारों को हमने नाम दे दिया। अब क्या बोलता है, बाईं ओर के दो बैंड, जो फर्स्ट दो बैंड है ए और बी, कार्बन प्रतिरोध के सार्थक मान को ओम में प्रदर्शित करते हैं। याद रखते जाएंगे, ठीक है, मैं इसको अपनी मेमोरी में भरते जाइए। आप क्या चीज हम बता रहे हैं वो दिमाग में आप बसाते जाइए। बाईं ओर के जो पहले दो हैं जिनको हमने ए और बी नाम दिया है, वो कार्बन प्रतिरोध के सार्थक मान, जो उसके सार्थक मान होते हैं, जो उसके सिग्निफिकेंट वैल्यूज होती हैं, उनको प्रदर्शित करते हैं। और किन में प्रदर्शित करते हैं? इसके लिए मात्रक यूज किया जाता है बेटा ओम। क्लियर? फिर से सुनिएगा, पहले दो, बाईं ओर दो जो रिंग या वलय हैं, वो कार्बन प्रतिरोध के सार्थक मान को किसमें? ओम्स में दिखाते हैं, ओम में प्रदर्शित करते हैं। ओके, थर्ड बैंड सी, दशमलव गुणक, ठीक है, जो उसका फैक्टर होता है, जो उसका मल्टीपल फैक्टर होता है, उसको दिखाता है। किसको दिखाता है? जो उसका मल्टीपल फैक्टर होता है उसको दिखाता है। कौन? सी। ठीक है, और चौथा बैंड डी, प्रतिशत त्रुटि को, जो उसमें प्रतिशत त्रुटि रहती है, उसमें सह्यता पाई जाती है। बोलते हैं कई जगह सह्यता शब्द का उपयोग किया जाता है, कई बार प्रतिशत त्रुटि, मगर आप बोलेंगे टॉलरेंस या प्रतिशत त्रुटि, तो डी प्रतिशत त्रुटि को व्यक्त करता है। तो चार रंग, चारों रंगों के अलग अलग काम याद रखिएगा। आगे मैं बताऊंगा कि ये चार रंगों के मान आपको कहां से मिलेंगे, ये भी बताऊंगा, मगर आप अभी तक जो बताया गया वो समझ लीजिए। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं हम। क्या रहेगा? कार्बन प्रतिरोध, ठीक है, विभिन्न परिपथों में, विद्युत परिपथ में, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में। आकार कैसे देगा? दिखाई देगा बेलनाकार, सिलिंड्रिकल शेप में दिखाई देगा। किससे बना होता है? चीनी मिट्टी से, प्लास्टिक से, या कोई भी विद्युत रोधी पदार्थ जो रहता है, जो इंसुलेटर रहता है, उससे बना रहता है। और इसके अंदर क्या भरे रहते हैं? कार्बन पाउडर भरे रहते हैं। दोनों सिरों पर दो तार निकले रहते हैं। इसकी पहचान या इसके मान ज्ञात करने के लिए इसके ऊपर में चार रिंग, मैंने बता दिया, संख्या जो रहती है वो 3, 4, 5, 6 जो भी है वो हो सकती है, मगर हम अभी बुक्स में पढ़ेंगे बेटा 3 या 4 के बारे में। तो अभी मैं बता रहा हूं आपको 4 रिंग्स। कितने रिंग्स रहेंगे? जनरली 4 रिंग्स ही दिखाई देते हैं। तो यह 4 रिंग बना दिए हैं। चारों रिंगों को हमने 4 नाम दे दिए बेटा, ए बी सी डी, सभी अलग अलग रंग के होंगे। ठीक है, ए बी सी डी हमने 4 नाम दे दिया है। जहां ए और बी प्रतिरोध के मान, प्रतिरोध का मान, कौन सा मान? प्रतिरोध के सार्थक मान को प्रदर्शित करता है, बोलता है उसके सिग्निफिकेंट वैल्यूज को प्रदर्शित करता है। तीसरा दशमलव गुणक को, और चौथा डी जो है वो टॉलरेंस, प्रतिशत त्रुटि को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से क्या रहता है बेटा, ये हमारे पास में एक कार्बन प्रतिरोध होता है। अब देखिए, फर्स्ट बैंड मैंने लिखा है सिग्निफिकेंट डिजिट, सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट, थर्ड बैंड मल्टीप्लायर को, और फोर्थ बैंड टॉलरेंस, मतलब प्रतिशत त्रुटि को व्यक्त करता है। तो हमारे पास में जो रेजिस्टेंस रहता है, प्रतिरोध आर, उसको ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला बनता है बेटा, कैपिटल आर, रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं। तो ये फार्मूला होता है आर इक्वल ए बी। पहले हम किसकी वैल्यू रखेंगे? जो सार्थक मान होते हैं, ए बी इंटू 10 द पावर सी। ठीक है, क्या करेंगे बेटा? इंटू 10 द पावर सी ओम प्लस माइनस, ठीक है, जो भी प्रतिशत त्रुटि आएगी डी प्रतिशत त्रुटि। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। क्या बताए? आर इक्वल ए बी, पहले दो स्थानों, पहले स्थान पर ए, दूसरे स्थान पर बी। ठीक है, अभी मैं सिखाऊंगा आपको कैसे मान रखते हैं। इंटू 10 द पावर सी, फिर लगाएंगे हम ओम प्लस माइनस डी परसेंट, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ेंगे बेटा इस क्लास में। अब देखेंगे ये रंगों के मान, एक हमारे पास में सारणी बनी हुई है, वहां से हम विभिन्न प्रतिरोधों के लिए, विभिन्न रंगों के लिए प्रतिरोधों के जो अलग अलग मान हैं वो देखते हैं। ओके, तो देखिए इधर हमारे पास में एक टेबल बना है बेटा, रंग बिरंगा आपको दिखाई दे रहा
होगा। ये टेबल रंग बिरंगा बना है, इसके रीजन यही है कि हम अलग अलग रंग के लिए प्रतिरोध का अलग अलग मान यूज करते हैं। ओके, तो देखिए क्या बताया गया, कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड, कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस कलर यूज किए गए हैं। सिग्निफिकेंट, पहला जो कॉलम बना है वो कलर का बना है बेटा, सेकंड जो कॉलम बना हुआ है वो सिग्निफिकेंट फिगर का, थर्ड मल्टीप्लायर, और फोर्थ जो बना हुआ है वो है टॉलरेंस, प्रतिशत त्रुटि को दिखाने के लिए। किसको दिखाने के लिए बना हुआ है? प्रतिशत त्रुटि को दिखाने के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए अब यहां टोटल जो कलर्स हैं वो कैसे कलर्स दिए हैं। पहला दिया है ब्लैक, फिर ब्राउन, जो ब्लैक है उसमें ब्लैक ही कलर है बेटा, सेकंड में ब्राउन, थर्ड रेड, फोर्थ ऑरेंज, फिफ्थ येलो, 6 ग्रीन, 7 ब्लू, 8 वायलेट, 9 ग्रे, 10 व्हाइट, 11 में गोल्ड, 12 में सिल्वर, और लास्ट लिखा है नन। नन मतलब होता है नो कलर, नन की जगह आप लिख सकते हैं नो कलर। तो ये 13 रोज बनी हुई है, 13 रोज में 13 अलग अलग कलरों के बारे में बताया गया। लास्ट जो 13 नंबर है वो नो कलर है, मतलब कोई रंग नहीं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर और नन। अब बोलेंगे सर ये याद कैसे होगा हमको? ठीक है, ये याद कैसे होगा, इतने सारे कलर्स हैं। तो याद करने के लिए एक फार्मूला बनाया गया बेटा, देखो क्या फार्मूला बनाया गया है। ठीक है, आप यहां बोलते हैं एक जो वर्ड है उसको आप याद रखोगे तो ये आपको याद हो जाएगा। कौन सा वर्ड आपको याद रखना है मैं आपको अभी लिख के बता रहा हूं। देखिए क्या याद रखेंगे, बोलता है इसके लिए आप याद करो, बोलते हैं बीबी रॉय, बीबी रॉय। ठीक है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन has a very good wife। ठीक है, has a very good wife wearing, ठीक है, golden, silver नेकलेस। ठीक है, ये वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, ये वर्ड आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या बताएं फिर से सुनिएगा। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। बीबी रॉय कहां की रहने वाली? ग्रेट ब्रिटेन की रहने वाली एक अच्छी वाइफ है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, क्या पहनी हुई है? वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। उन्होंने जो नेकलेस पहना है उसका कलर कैसा है? उसका कलर गोल्डन सिल्वर है, मिक्स कलर है, किससे? गोल्डन और सिल्वर से। तो ये वर्ड अगर याद है आपको, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। ठीक है, तो आप ये सारे रंगों को याद कर सकते हैं। कैसे? देखिए इधर, जैसे मैंने बोला बीबी रॉय, सारे के सारे मैंने कैपिटल लिखे हैं, तो बीबी रॉय। ठीक है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। B for black, B for brown, R for red, O for orange, Y for yellow। Y for क्या हो गया बेटा? येलो हो गया। तो इतने हो गए, B for black, B for brown, R for red, O for orange, Y for yellow। येलो, ठीक है, येलो के बाद ये जो ग्रेट है, ग्रेट क्या बना दिया जी? ग्रीन। B ब्लू, तीसरा B बच गया था, ब्लू हो गया। वेरी से वायलेट हो गया, G से ग्रे हो गया, W से व्हाइट हो गया, वेयरिंग स्मॉल में लिख दिए हैं, G से गोल्ड, ये सिल्वर, और ये N से नो कलर। तो ये वर्ड अगर आप याद रखते हैं कि बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस, तो आपको याद हो जाएगा। B फॉर ब्लैक, B फॉर ब्राउन, R फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो, G फॉर ग्रीन, V फॉर ब्लू, V फॉर वायलेट, G फॉर ग्रे, W फॉर व्हाइट। ठीक है, फिर गोल्डन गोल्ड, सिल्वर सिल्वर, और नेकलेस के लिए नो कलर। ओके, ये
सेकंड में सिग्निफिकेंट फिगर्स दिए गए हैं, ब्लैक से स्टार्ट है बेटा 0 से और व्हाइट तक दिए गए हैं। ये जो 10 है, 3 को अगर हम गोल्डन, सिल्वर और नो कलर को अगर हम इग्नोर कर दें तो 10 है हमारे पास। तो 0 से कहां तक, 9 तक बनाए गए हैं क्या, सिग्निफिकेंट फिगर को, जो वैल्यूज थी। मल्टीप्लायर दिया है बेटा, जो 0 है उसके सामने 10⁻0 से लेकर जो 9 है उसके सामने 10⁻9 तक, ठीक है। ये नीचे का कोई काम का नहीं, आप 10⁻0 से 10⁻9 तक याद रखिएगा। और प्रतिशत त्रुटि सभी में कुछ ना कुछ दिया हुआ है, मगर ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप केवल तीनों की प्रतिशत त्रुटि याद रखिए। किसकी, गोल्डन 5%, सिल्वर 10% और नो कलर प्लस -20%, क्योंकि बाकी कलर बहुत कम फोर्थ लाइन में आते हैं। ओके, तो चलिए अब हम ये याद रखने का तरीका भी बता दिया। टेबल थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस क्या करना, बीबी रॉय को याद रखना। किसको याद रखना है बेटा, बीबी रॉय को याद रखना है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। ये वर्ड याद रहेगा तो बन जाएगा बीबी रॉय का बी ब्लैक को, बी ब्राउन को, आर रेड को, ओ ऑरेंज को और वाई येलो को बताता है। फिर ऑफ ग्रेट, ग्रेट का जी जो है वो ग्रीन को, ब्रिटेन का बी ब्लू को, ब्रिटेन हैज अ वेरी, वेरी का वी वायलेट को, गुड का जी ग्रे को, वेरी गुड, वाइफ, वाइफ का डब्लू किसको, व्हाइट को, और फिर वेयरिंग को छोड़ दीजिएगा, गोल्डन सिल्वर, फिर नेकलेस जो है वो नो कलर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ये चीज समझ में आ गई होगी, तो हम आगे बढ़ते हैं। आराम से, बहुत आसान चीज है, आराम से सुनिए, ध्यान से समझिएगा। बहुत हल्के फुल्के अंदाज में बता रहे हैं बेटा, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी बात है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बहुत रात हो चुकी है, मैं ज़्यादा जोर से बोल नहीं सकता हूँ। अड़ोसी पड़ोसी जो भी हैं सारे के सारे लोग जग जाएंगे, सभी मेरे इंस्टीट्यूट पर, मेरे कोचिंग पर धावा बोल देंगे, इसलिए मुझे बहुत धीरे धीरे बोलना पड़ रहा है, ठीक है। मैं ज़्यादा तेज आवाज़ में भी बोल नहीं सकता। ओके, चलिए अब ये अपन हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल रखा हुआ है। क्या है हमारे पास एग्जाम्पल, निम्न चित्र में एक कार्बन प्रतिरोध प्रदर्शित किया गया है, प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। डायग्राम्स आपको पता नहीं दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, दिख रहा होगा, फिर भी मैं आपको बता दूंगा बेटा। देखिए, जो डायग्राम हमको दिखाई दे रहा है, ये मैंने एक रेजिस्टेंस रखा हुआ है, ठीक है। रेजिस्टेंस में कलर्स बने हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूं कौन कौन से कलर्स बने हैं। सबसे जो पहला कलर है बेटा, देखिए मैं आपको बता देता हूं, जो सबसे पहला कलर है वो पहला कलर है बेटा ग्रीन, ठीक है। सेकंड कलर, जो सेकंड हमारे पास में कलर है वो है ब्लू, ठीक है, सेकंड ब्लू है। फिर जो हमारे पास में थर्ड कलर है बेटा, वो थर्ड कलर है ब्लैक, और जो लास्ट कलर है हमारे पास में, जो आखिरी कलर है वो, ठीक है, जो लास्ट कलर है वो हम देखते हैं बेटा थोड़ा सा, जो लास्ट कलर है वो है हमारे पास में बेटा गोल्डन। कौन सा कलर है बेटा, वो हमारे पास में है गोल्डन। मेरे पास में यहाँ गोल्डन रंग नहीं है लग रहा है, ठीक है, एक मिनट, ये तो चलिए, मेरे पास गोल्डन कलर नहीं है बेटा। गोल्डन कलर की जगह मैं कोई भी दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, ठीक है। कोई भी मैं कलर ले लेता हूँ, मान के चलेंगे कि क्या चीज़ है, वो गोल्डन है, ठीक है। जो गोल्डन के जैसा थोड़ा सा ये ऑरेंज है, चलिए मैं ऑरेंज को ही ले लेता हूँ। ये हमारे पास में लास्ट में जो है बेटा, पेन का हमारा निब बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। ये लास्ट कलर, ये कैसे कलर है बेटा, ये गोल्डन है। ये कैसा कलर है, ये हमारे पास में गोल्डन है। तो देखिए हमने डायग्राम में कौन कौन से कलर दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट ग्रीन है, सेकंड ब्लू है, थर्ड ब्लैक है, और फोर्थ क्या चीज है बेटा, हमारे पास में गोल्डन कलर है, ठीक है। फोर्थ जो कलर है वो कैसा है, हमारे पास में गोल्डन कलर है। तो क्या बोलता है, निम्न चित्र में कार्बन प्रतिरोध प्रदर्शित किया गया, प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। एग्जाम्स में भी आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, ठीक है। कैसे मिलेंगे बेटा क्वेश्चन, आपको एक डायग्राम दे देगा, बोलेगा इसमें निम्न कलर दिखाई दे रहे हैं आपको, जो चार बैंड है चारों में अलग अलग रंग
दिखाई देंगे, अलग अलग कलर दिखाई देंगे। आपको कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो कार्बन प्रतिरोध का जो मान ज्ञात करना है बेटा, उसके लिए मैंने आपको फार्मूला बता दिया है। क्या फार्मूला बताया आपको मालूम है, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं हम क्या फार्मूला आपको बताया गया है, ठीक है। आपको फार्मूला बताया गया, देखिए इधर ध्यान से, आपको फार्मूला बताया गया बेटा, R इजिकल टू AB इंटू 10⁻C ओम, ठीक है, इंटू D%। 4 रिंग, कौन कौन सी 4 रिंग, ये हमारे पास में हमारा फर्स्ट रिंग A, सेकेंड रिंग B, थर्ड रिंग C, फोर्थ रिंग D, ठीक है। तो AB इंटू 10⁻C ओम D%। AB सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे, C क्या होगा, मल्टीप्लायर होगा, और D क्या होगा बेटा, टॉलरेंस होगा, मतलब प्रतिशत त्रुटि होगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट कलर। फर्स्ट क्या चीज है बेटा हमारे पास, ग्रीन के लिए सिग्निफिकेंट फिगर, देखिए ग्रीन कलर में सिग्निफिकेंट फिगर कितना लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 5। तो यहां देखिए हमारे पास वैल्यूज कैसे आएगी, ये 5 लिखा हुआ है बेटा, तो R इजिकल टू A के प्लेस में हम क्या रख देंगे, 5। ब्लू में सिग्निफिकेंट फिगर क्या लिखा हुआ है, 6, तो यहां क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास 6, ठीक है। ग्रीन 5, ब्लू 6 हो गया, इनटू 10⁻C। C के लिए मल्टीप्लायर, C में कौन सा कलर है बेटा, ब्लैक है, ब्लैक में क्या होता है, 0 होता है, तो ये हो जाएगा बेटा 10⁻0, क्या हो जाएगा ये 10⁻0 ओम। D%, गोल्डन के लिए 5%, गोल्डन के लिए ये प्लस माइनस में आता है बेटा, तो ये +-5%, ठीक है। तो इस तरीके से R इजिकल टू 56 हो जाएगा ओम। क्यों, क्योंकि 10⁻0 क्या होता है, 1 होता है, 10⁻0 क्या होता है, 1 होता है, और ये +-5%, ये क्या हो जाएगा बेटा, +-5%। बात समझ में आई। पहले जो 2 रंग थे ग्रीन और ब्लू, वहां हमने सिग्निफिकेंट जो वैल्यूज है वो रखा, ठीक है। ग्रीन के लिए है हमारे पास 5, ब्लू के लिए है 6, तो 5 6 लिख दिए। क्या बन गया बेटा, AB होता है, तो AB 56 दिखाई दे रहा है, 5 6 लिखने से 56 बन गया। और जो मल्टीप्लायर है उसमें ब्लैक है, तो ब्लैक के लिए हमको, हमारे पास मल्टीप्लायर है बेटा इंटू 10⁻0, तो हमने लिख लिया इंटू 10⁻0 ओम, और प्लस माइनस टॉलरेंस गोल्डन के लिए 5%, तो 56 ओम +-5%, ये हमारा हो गया आंसर। आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं, कुछ और एग्जाम्पलर हम देखते हैं, हमको क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट, यहां भी मैंने एक चित्र बना दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए फिर से डायग्राम में बेटा, फिर से हमारे पास डायग्राम में कितने, 4, ये 4 रिंग है, यहां भी A B C और D। कितने रिंग बेटा हमारे पास में, 4 रिंग है, A B C D। फर्स्ट जो रिंग है वहां कलर बना हुआ है बेटा, मैं कलर देखो फिर से जैसे बना हुआ है वैसे मैं बनाने की फिर से कोशिश करता हूं। फर्स्ट रिंग में हमारे पास में कलर है ब्राउन। कौन सा कलर है बेटा, ब्राउन कलर है, ठीक है। फर्स्ट रिंग में हमारे पास में कलर है ब्राउन कलर है, ठीक है। चलिए हमारे पास में फर्स्ट रिंग में ब्राउन कलर है, तो मैं यहां सीधे सीधे नाम लिख देता हूं, ठीक है। फर्स्ट में हमारे पास कलर है बेटा ब्राउन, सेकंड में है ब्लैक, थर्ड में है बेटा रेड, और फोर्थ है गोल्डन। फोर्थ क्या है बेटा, गोल्डन। तो ये 4 कलर दिखाई दे रहे हैं, ब्राउन, ब्लैक, रेड और गोल्डन। मैंने फार्मूला आपको बता दिया है, फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, फार्मूला लगाना है हमको R इजिकल टू AB इंटू 10⁻C, ठीक है। ये हो जाएगा ओम +-D% फार्मूले के हिसाब से। तो AB सार्थक मान देखेंगे किसके लिए बेटा, ब्राउन के लिए। ब्राउन के लिए कितना हो जाएगा, ब्राउन के लिए हो जाएगा 1, ब्लैक के लिए हो जाएगा 0, और थर्ड में है बेटा रेड। रेड के लिए हो जाएगा मल्टीप्लायर 10⁻2। मैं यहां से देख देख के लिख रहा हूं ना, देखिए ये ब्राउन के लिए 1, ब्लैक के लिए 0, मल्टीप्लायर लिया मैंने 10⁻2, मल्टीप्लायर क्या लिया 10⁻2 रेड के लिए, और टॉलरेंस 5%। ये हो जाएगा ओम, यहां हम लिखेंगे प्लस माइनस, ये हो जाएगा बेटा 5%। कितना परसेंट हो गया है हमारे पास में, 5
प्रतिशत हो गया। ठीक है, कितना परसेंट हो गया? ये 5% हो गया ये। अब R इज इक्वल टू, हम 10 गुना 10 का घात 2 क्या लिखेंगे? 10³ ओम प्लस माइनस 5%। 10³ का मतलब क्या होता है? 1000 को क्या बोलते हैं बेटा? हम किलो बोलते हैं। तो R इक्वल हो जाएगा ये 1 किलो ओम प्लस माइनस 5%। ओके, फिर से सुनिएगा। फर्स्ट जो रिंग था, फर्स्ट जो हमारे पास में बोला था वो था ब्राउन, सेकंड था ब्लैक, थर्ड था रेड, फोर्थ था गोल्डन। तो ब्राउन के लिए जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है वो 1 है। ठीक है, ब्लैक के लिए 0 है तो 1 0 हो गया। और जो मल्टीप्लायर है वहां रेड कलर है, तो रेड कलर के मल्टीप्लायर होता है बेटा 10⁻², तो हमने 10⁻² रख लिया। ओम प्लस माइनस जो टॉलरेंस है गोल्डन कलर के लिए वो 5% होता है, तो हमने 5% शो कर दिया बेटा। R इज इक्वल टू 10³ ओम प्लस माइनस 5%, R इज इक्वल टू 1 किलो ओम प्लस माइनस 5%। ओके, आगे फोर्थ में भी मैंने एक डायग्राम दिया हुआ है एक, और जो क्वेश्चन है वहां भी मैंने क्या दिया बेटा? डायग्राम। अब देखो इस डायग्राम में मैंने केवल 3 कलर रखे हुए हैं। कितने कलर रखे हुए हैं बेटा? 3 कलर। फर्स्ट कलर जो है हमारे पास में, ठीक है, कौन सा कलर बेटा? जो फर्स्ट कलर है वो यहां मैंने दिया बेटा ग्रीन। कौन सा कलर दिया यहां मैंने? ग्रीन। ठीक है, फर्स्ट कलर ग्रीन दिया है। सेकेंड जो है बेटा, सेकेंड में, ठीक है, सेकेंड में मैंने दिया हुआ है, सेकेंड जो कलर दिया हुआ बेटा मैंने, वो कलर यहां है सेकंड में रेड। कौन सा कलर दिया बेटा? रेड। और जो थर्ड कलर है बेटा, वो थर्ड कलर हमने दिया है यहां ब्लू। क्या दिया है हमने? ब्लू। और फोर्थ में कुछ नहीं है, फोर्थ है ही नहीं, फोर्थ बैंड यहां रखा ही नहीं गया है। ठीक है, केवल कितने बैंड है? मतलब 3 बैंड है। केवल कितने बैंड है बेटा? 3 बैंड है। तो देखो फिर से हम सबसे पहला हमारा काम है, हम फार्मूला लिखते हैं। R इज इक्वल टू AB, अब याद हो गया होगा आपको, इंटू 10⁻C क्या रखेंगे? ओम। ठीक है, प्लस माइनस D परसेंट, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? D परसेंट, D प्रतिशत आ जाएगा। तो R इक्वल AB इंटू 10⁻C ओम प्लस माइनस D परसेंट। तो देखिए फर्स्ट 2 कलर, पहले ग्रीन फिर रेड। हम सिग्निफिकेंट नंबर देखते हैं बेटा, सिग्निफिकेंट नंबर देखते हैं। सबसे पहला क्या है? ग्रीन है, तो ग्रीन के लिए क्या है हमारे पास? 5। तो यहां मैं R इज इक्वल टू क्या रख दिया बेटा? 5 रख दिया। R की वैल्यू कितना रख दिया? 5 रख दिया। B क्या चीज है? रेड। क्या चीज है बेटा? रेड है। ठीक है, तो रेड के लिए कितना है मेरे पास? सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो यानी यहां 2 इस प्लेस में रख दिया बेटा। इंटू 10⁻C, C के लिए, C क्या है? ब्लू है, तो ब्लू के लिए क्या है बेटा? इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6 ओम प्लस माइनस D परसेंट। D तो है नहीं हमारे पास। अब देखिए यही आपको समझना है बेटा, चौथा बैंड नहीं है, चौथा रिंग वलय नहीं है, तो मैंने यहां लास्ट में बनाया है नन। नन मतलब बताया बेटा नो कलर, जहां कोई रंग नहीं होगा। चौथा बैंड नहीं है मतलब कोई रंग नहीं है, तो कितना लेंगे हम? प्लस माइनस 20%। क्या लेंगे बेटा? प्लस माइनस यहां हम रखेंगे 20%, ये इस तरीके से। तो R की वैल्यू देखिए, R की वैल्यू ये हो गया 5 to 52। 10⁻6 को क्या बोला जाता है? मेगा। क्लास 11th में आपने पढ़ा है, जहां भी 10⁻+6 आता है उसको बोला जाता है मेगा। तो हम इसको लिखेंगे बेटा कैपिटल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया बेटा, R इज इक्वल टू 52 मेगा ओम प्लस माइनस 20%। बात समझ में आई? 5 ग्रीन के लिए सिग्निफिकेंट नंबर, 2 रेड के लिए सिग्निफिकेंट वैल्यू, ठीक है, और मल्टीप्लायर ब्लू के लिए 10⁻6, उसको मैंने मेगा बनाया बेटा ओम। और चौथा बैंड उपस्थित नहीं रहने की परिस्थिति में, चौथे बैंड में कोई कलर ना रहे या बैंड ना रहे, तो प्लस माइनस 20%। तो नो कलर का मतलब समझ गए होंगे, बैंड नहीं होगा, 3 बैंड होंगे, तब चौथे जो है या प्रतिशत त्रुटि या टॉलरेंस में हमको क्या करना है? 20% लिखना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। कुछ और क्वेश्चंस हैं, ये तो डायग्राम्स वाले बता दिए, और कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिल सकते हैं ये चीज बता रहे हैं।
अब बगैर डायग्राम का ऐसा लिखा हुआ भी मिल सकता है कि एक कार्बन प्रतिरोध पर क्रमशः पीले, लाल, नारंगी और चांदी रंग के बैंड अंकित है, प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी हमको सॉल्व करना है बेटा। तो देखो सॉल्व कर रहे हैं। अब ए के प्लेस में पहले रंग के लिए क्या दिया है बेटा, कौन सा रंग दे दिया है, पीला। ए पीला दे दिया है, ठीक है। बी दूसरे में लाल, क्या दे दिया बेटा, लाल। सी के लिए क्या दे दिया है, नारंगी दे दिया है। सी के लिए क्या दे दिया बेटा, नारंगी। और डी में चौथे में दे दिया यहाँ चांदी। क्या दे दिया बेटा, चांदी। ये 4 रंग दे दिए हैं। तो R इज इक्वल टू फार्मूला है बेटा हमारे पास AB इंटू 10 द पावर C प्लस माइनस D प्रतिशत। प्लस माइनस क्या है, D प्रतिशत। तो देखेंगे यहां हम ध्यान से क्या क्या चीजें हमको दिखाई दे रही है। अब AB, ठीक है, A में पीला है तो पीले के लिए कौन सा, 4 सार्थक अंक, तो यहां हम पीले के लिए रख देंगे बेटा 4। B में लाल है तो लाल के लिए क्या है, 2 है, तो हम यहां रख देंगे बेटा 2। ये हो गया AB। अब मल्टीप्लायर में नारंगी, ऑरेंज, इंटू 10 द पावर 3 इंटू 10 द पावर 3 प्लस माइनस D चांदी। चांदी के लिए क्या है, सिल्वर के लिए 10% प्लस माइनस 10%। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाता है। ऐसा दिया है तब भी बना सकते हैं, क्वेश्चन तो वही है हमारे पास में, चाहे चित्र दे या चाहे लिख के दे, ठीक है। पहला दिया था A पीला, तो पीले के लिए सार्थक मान है 4। दूसरा दिया लाल, लाल के लिए सार्थक मान है बेटा 2। तीसरा दिया है जो मल्टीप्लायर है वो हमको दिया हुआ है नारंगी, तो नारंगी के लिए हम यूज करते हैं 10 द पावर 3। और D जो है वो प्रतिशत त्रुटि दी हुई है, तो प्रतिशत त्रुटि चांदी रंग के लिए होता है 10%, तो 10% यूज कर लिए। ये R इज इक्वल टू बेटा क्या हो गया हमारे पास में 42 इंटू 10 द पावर 3, ठीक है। ये यहां हमको लिखना चाहिए था बेटा ओम, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 42 10 द पावर 3 को लिखेंगे बेटा किलो ओम प्लस माइनस 10%। ये हमारा आंसर, ठीक है। 10 द पावर 3 था तो हमने किलो बना लिया, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में 10 द पावर 6 को क्या बनाया था बेटा, मेगा बनाया हुआ था। ओके, चलिए ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, आखिरी प्रश्न। अब देखो क्वेश्चन को हमने पलट दिया, ठीक है। अभी तक रंग देते थे, हम बोलते थे प्रतिरोध का मान बताइए ओम में या किलो ओम में, ठीक है। अब हमने प्रतिरोध का मान दे दिया है और आपको पूछ रहे हैं कि कौन से रंग होंगे। एक प्रश्न ऐसा है कि एक कार्बन प्रतिरोध का मान 75 किलो ओम है, उसमें अंकित विभिन्न रंगों को क्रम से लिखिए। तो देखो बेटा सॉल्व कैसे करेंगे हम क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का सॉल्व R दिया है 75 किलो ओम। क्या दिया है बेटा, 75 किलो ओम। तो R इज इक्वल टू बेटा देखो ये 7 ये 5 किलो की जगह मैं क्या लिख रहा हूं 10 द पावर 3 और ये ओम, ठीक है। 10 द पावर 3 ओम। यहां त्रुटि वगैरह कुछ नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं, त्रुटि नहीं दिया गया है, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। तो क्या हो जाएगा, त्रुटि नहीं दिया गया मतलब कोई रंग नहीं रहा होगा, ठीक है, कोई कलर नहीं रहा होगा, नो कलर रहा होगा, मतलब प्लस माइनस 20% रहा होगा, ये हमको नहीं दिया है। तो अब 7 यहां से देखेंगे बेटा सार्थक रंग कौन सा हो गया, वायलेट। वायलेट मतलब बैगनी रंग, ठीक है, ये हो गया बेटा वायलेट। 5 ग्रीन, 5 क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन को। 10 द पावर 3 मल्टीप्लायर में देखेंगे ऑरेंज, क्या हो जाएगा बेटा ये ऑरेंज। मतलब ये हुआ कि जो प्रतिरोध है उसमें रंगों का क्रम, सबसे पहले कौन सा रंग आएगा बेटा, बैगनी, सबसे पहले आएगा बेटा बैगनी, फिर उसके बाद में हरा और फिर नारंगी। ये 3 रंग होंगे, बैगनी, हरा और नारंगी। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि आपको प्रतिरोध का मान दे दे फिर रंगों का क्रम पूछे। तो मैंने बताया 75 किलो ओम, हमने क्या लिया 75 गुना 10 का घात 3 ओम। पहला ए होता है, ए रंग क्या होता है, सार्थक अंक के लिए होता है। बी भी सार्थक मान के लिए होता है।
तो ये ग्रीन हो गया बेटा। तीसरा जो रहता है मल्टीप्लायर के रहता है वहां ऑरेंज था, तो हमने इस लिस्ट से लिस्ट याद करना बहुत जरूरी है। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर और नन। आप याद रखिए बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ, ठीक है, वेयरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। ओके, तो ये आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, नीचे बेल बटन है आइकन दबाएंगे, आपको हर वीडियो के साथ में बेटा, ठीक है, जो भी हमारा वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। हमको फॉलो करते चलिए। हमारा टारगेट है आपका जो भी बोर्ड एग्जाम्स होंगे उसमें आपको अच्छे मार्क्स लाना है। नेक्स्ट ईयर जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उसके लिए आपका बेस तैयार करना है, ठीक है। तो आप हमको फॉलो करते चलिए। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अपने स्कूल के दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने घर के आसपास रहने वाले सभी मित्रों को बताइए, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करते जाइए ताकि हम और भी वीडियोस बनाते जाएं, हमको मोटिवेशन प्राप्त हो, ठीक है। वीडियो को लाइक करें बेटा, जो भी चीजें हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और क्या बोलूं, बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। गुड बाय। आज के लिए क्लास यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके।